देखिए, ज़िंदगी गुजारने के बहुत से उसूल और क़वानीन होते हैं। आप हर आलिम से, हर टीचर से, हर प्रोफेसर से अलग अलग उसूल सुनेंगे, और जब आप गौर करेंगे तो अक्सर उसूल क़वानीन जो ज़वाबित होते हैं वो बिल्कुल एकजा रहते, एक तरह के रहते हैं। गौर आप करेंगे उस पर तब। ज़िंदगी गुजारने के एक अहम उसूल मैं आपको बताऊं कि एक प्रोफेसर साहब, विजिटिंग प्रोफेसर साहब एक कॉलेज में आए, प्रिंसिपल से मुलाकात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ। बच्चों को प्रिंसिपल साहब ने क्या किया, ऑडिटोरियम हॉल में जमा किया। उसके बाद प्रिंसिपल ने कहा कि ये विजिटिंग प्रोफेसर है, ये ज़िंदगी गुजारने के कुछ अहम उसूल, कुछ कवायद बताएंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड है इनकी क्लास करें, और जो नहीं है इंटरेस्टेड वो इनकी क्लास ना करें। चूँकि ज़िंदगी गुजारने की बात थी, ज़िंदगी किस अंदाज में गुजारी जाए, ज़िंदगी किस अंदाज में बिताया जाए, इस मैटर पर गुफ्तगू करनी थी। तमाम बच्चे इंटरेस्टेड हो गए। तमाम बच्चों ने कहा कि सर हम इसके क्लास अटेंड करना चाहते हैं। चुनांचे अब अगले दिन विजिटिंग प्रोफेसर साहब क्लासरूम में दाखिल होते हैं, और क्लासरूम में दाखिल होते ही बोर्ड पर एक सवाल लिख देते हैं, और बच्चों की तरफ मुखातब होते हुए कहते हैं कि कौन है जो इस सवाल का जवाब दे दे। बच्चे हैरान हैं। बच्चे जो पहले शोरगुल में मुब्तला थे, चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जो ही बोर्ड पर सवाल देखा तमाम बच्चे खामोश है, हैरान है। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो जवाब दे सके। सवाल क्या था आखिर? तो सवाल उस पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ बोर्ड पर एक लकीर खींच दिया गया था। एक लकीर बोर्ड पर इस तरह खींच दिया गया, और प्रोफेसर साहब बच्चों की तरफ रुक करके क्या कर रहे हैं कि कौन है जो इस लकीर को छुए बगैर, टच किए बगैर इस लकीर को छोटा कर दे। चूंकि इस लकीर को छोटा करना उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब हम इसको एक तरफ से मिटाएं, इसको हम टच करें। लेकिन चूंकि इसको प्रोफेसर साहब ने टच करने से, छूने से भी मना किया, और इसे छोटा भी करना है। बच्चे हैरान है, परेशान है कि आखिर इसे छोटा करना है तो कैसे, मुमकिन ही नहीं है। जो उस क्लास में सबसे ज़हीन बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, वो खड़ा हुआ और कहा प्रोफेसर साहब ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि इसको छुए बगैर छोटा कर ही नहीं सकते हैं। इसको छोटा उसी सूरत में हम कर सकते हैं जब हम इसको छुएं, टच करें, एक तरफ से मिटाएं, तब जाकर ये छोटा हो सकता है, ऐसे छोटा नहीं हो सकता है। प्रोफेसर साहब औचा। ये जब बच्चों ने कहा, एक बच्चा, ज़हीन बच्चा ने कहा, तो तमाम बच्चे उसकी तायद में सर हिला दिए। सब बच्चों ने कहा कि हाँ प्रोफेसर साहब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको छोटा करने के लिए हर सूरत में छूना पड़ेगा। तो प्रोफेसर साहब मुस्कुराने लगे और कहे कि नहीं, इसको छुए बगैर छोटा करना मुमकिन है। वो कैसे? तो प्रोफेसर साहब उसी लकीर के नीचे एक दूसरी लकीर जो उससे ज़्यादा लंबी थी, पहले वाली लकीर से ज़्यादा लंबी थी, वो लकीर खींच दिए। अब बच्चों से मुखातिब होकर कहा, अब ज़रा बताएं ये लकीर जो ऊपर वाली है, जो पहले मैंने लिखी है, वो क्या छोटी हुई कि नहीं इसके मुकाबले में? अब बच्चे शर्मिंदा हो गए। सब बच्चों ने कहा कि यार सर ये लकीर वाकई छोटी हो गई इसके मुकाबले में, ये लकीर बड़ी हो गई और वो लकीर छोटी हो गई। तब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ज़िंदगी के एक उसूल में से एक ये भी है। वो क्या है कि ज़िंदगी गुजारने के असल एक ये तरीक़ा है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम आगे तरक्की कर जाए, हम बहुत ज़्यादा मालो दौलत वाले हो जाए, इज़्ज़त शोहरत वाले हो जाए, तरक्की याफ्ता हो जाए। हम हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन उसके दो तरीक़े हैं, या तो वो जिसके मुकाबले में तरक्की करना चाहते हैं उससे हसद करे, बुग़्ज़ करे, उससे दुश्मनी करके किसी तरह उसकी इज्जत को कम करने की कोशिश करे, उसके माल और दौलत को कम करने की कोशिश करे। और दूसरा तरीका यह है कि उससे उलझे बगैर, उससे हसद किए बगैर, उससे बुग़्ज़ किए बगैर
अपने आप को तरक्की पर ध्यान दे। तो पहला जो तरीका है, यानी उससे उलझना, बुग़्ज़ करना, उससे हसद करना, उसके माल को लूटना, घसीटना, ये तरीका किसी तरह दुरुस्त नहीं है, न अखलाकन, न शरान, न समाजन, समाजी एतबार से भी ये दुरुस्त नहीं है। रह गया दूसरा तरीका कि उससे उलझे बगैर, उससे हसद किए बगैर, उससे बुग़्ज़ रखे बगैर हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह ये लकीर, दूसरा लकीर, इसको छुए बगैर, इसको टच किए बगैर दूसरा इससे बड़ा हो गया, इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी को बनाएं कि हम दूसरे से ना उलझे, दूसरे से बुग़्ज़ ना रखे, दूसरे से कीना ना रखे, बल्कि हम उससे खुद ब खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें। दूसरों की तरफ निगाह ना करें, बल्कि अपने आप को देखें और अपने आप को तरक्की करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आपने इस उसूल पर अमल किया तो यकीनन आप एक दिन तरक्की याफ्ता हो जाएंगे।